नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी महाभारत श्रृंखला की अगली कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कथा गुरु आज्ञा से संबंधित है। गुरु अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा करते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है, यही इसमें निहित है। एक आयोध्या नाम के मुनि होते थे। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। एक दिन मुनि ने अपने शिष्य आरुणि, पांचाल, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं, आरुणि पांचाल को खेत पर भेजा और कहा कि जाओ जरा क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। पानी लग रहा था खेतों में, तो उन्होंने कहा पानी व्यर्थ ना जाए तो क्यारियों की मेड़ जाकर बांध दो। आरुणि वहाँ जाकर मेड़ बांधने लगे, कोशिश करने लगे, लेकिन अपने अथक परिश्रम के बाद भी पानी का बहाव तेज था, वो उस क्यारी की मेड़ को बांध नहीं सके। अब उन्होंने कहा कि क्या करा जाए, तो उन्होंने एक उपाय खोजा जो उनके दिमाग में आया। वो मेड़ की जगह जहाँ से पानी निकल रहा था, बह रहा था, वो खुद ही लेट गए, तो बहता हुआ जल रुक गया। अब कुछ समय बाद मुनि ने दूसरे शिष्यों से पूछा, भाई आरुणि पांचाल कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? शिष्य बोले, गुरुदेव आपने ही तो उसे खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा था। गुरु बोलते हैं तो चलो वहीं चलकर देखते हैं। कहकर मुनि शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचकर आरुणि को आवाज़ देकर बुलाने लगे। अब आवाज़ सुनकर आरुणि सहसा मेड़ से उठकर खड़ा हो गया और मुनि के पास आकर प्रणाम किया। विनयपूर्वक बोला कि मेड़ से निकलने वाले जल को रोकने के लिए मैं स्वयं ही वहाँ पर लेट गया था, आपकी आवाज़ सुनकर आ गया हूँ। बोलिए क्या आदेश है, क्या करना है? मुनि ने कहा, तुम क्यारी की मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो। इस उद्दलन कर्म के कारण तुम उद्दालक के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हें वेदों और समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। तो वही मुनि उद्दालक के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुए। अब दूसरे शिष्य की बारी थी, दूसरे शिष्य की परीक्षा। मुनि ने दूसरे शिष्य उपमन्यु को गौ रक्षा में लगा दिया। उनकी आज्ञा से वो गौओं की रक्षा करने लगा। मुनि ने देखा कि ये तो बहुत मोटा ताजा हो गया है। पूछा, बेटा तुम कैसे अपनी जीविका चलाते हो? तो उसने कहा कि मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। तो गुरु बोले कि तुमने मुझे अर्पण किए बगैर भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में लाया है, ये नहीं करना चाहिए। तब बोला, वो शिष्य बोला, उपमन्यु बोला कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। अब वो भिक्षा लाकर मुनि को अर्पण करने लगा। मुनि सारा भिक्षा का अन्न ले लेते थे। वो फिर भी गौ रक्षा कार्य करता रहा, पहले की तरह हष्ट-पुष्ट था। गुरु ने फिर पूछा, भाई तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम कैसे निर्वाह करते हो? उपमन्यु बोला कि मैं वो भिक्षा आपको अर्पित कर दोबारा भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। तो मुनि बोले, ये तो न्यायोचित नहीं है, तुम लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। और वो फिर अपना कार्य करने लगा, उसे पहले जैसा हष्ट-पुष्ट देखकर फिर मुनि ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूँ, तुम दोबारा भिक्षा मांगने जाते नहीं हो, फिर कैसे खाते पीते हो? तो उपमन्यु बोला, मैं इन गायों के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। अब मुनि बोले, मैंने तो तुम्हें गायों का दूध पीने की आज्ञा दी ही नहीं थी, तुम्हारे लिए इनका दूध पीना वर्जित है। उपमन्यु फिर चला गया और पहले की तरह ही गायों का पालन करने लगा। कुछ दिनों बाद मुनि ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई अब तुम कैसे निर्वाह करते हो? तो उपमन्यु बोला कि ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते हैं, जब पी रहे होते हैं तो अपना फेन वो उगलते हैं, मैं उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ, उसको पी लेता हूँ। गुरु ने कहा, ये तो बछड़ों के साथ बछड़े दया करके तुम्हें बहुत सा फेन उगल देते हैं,
अतः आज से तुम फेन भी मत पिया करो। गुरुजी देखो कितने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा कहकर उपमन्यु फिर गौरक्षा में लग गया। अब एक दिन भूख से पीड़ित होकर उसने और कुछ नहीं दिखा तो आक के पत्ते ही खा लिए, चबा लिए उसने। अब आक के पत्ते खाने से, चबाने से वो अंधा हो गया और अंधा होकर एक कुएं में गिर पड़ा। जब शाम तक वो वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई। गुरु बोले, मैंने इसकी जीविका के सारे मार्ग बंद कर दिए, इसलिए रूठ गया होगा, चलो खोज कर लाते हैं। जंगल में पहुंचकर गुरु ने आवाज़ दी, ऊंचे सुर में पुकारा तो एक आवाज़ आई कि गुरुजी मैं कुएं में गिर गया हूँ। गुरुजी बोले, वत्स तुम कुएं में गिरे कैसे? भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया था, इसलिए मैं कुएं में गिर गया। तब मुनि ने कहा कि तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब अश्विनी कुमार वहाँ पर आए, बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, ये पुआ खा लो। तब उपमन्यु बोला कि मैं गुरु से पूछे बगैर इस पुए को नहीं खा सकता। यानी अब उसको ये अकल आ गई थी कि गुरु से पूछे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए जो गुरु उसको सिखाना चाह रहे थे। तब अश्विनी कुमार उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे आंखें ठीक हो जाएंगी, दांत लोहे के समान मजबूत और स्वर्णमय हो जाएंगे। ये सब बातें जब गुरु को उपमन्यु को बताई तो उन्होंने कल्याणमय होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे अंदर भी वेद और धर्मशास्त्र स्वतः ही स्फुरित हो जाएंगी। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी। अब बचे तीसरे शिष्य। तीसरे शिष्य को गुरु ने आज्ञा दी कि तुम कुछ समय तक मेरे घर में रहकर मेरी सेवा करो। वेद आज्ञा का पालन करके, तीसरे शिष्य थे वेद, तो वो आज्ञा का पालन कर अपने गुरु के घर में ही गुरु की सेवा करने लगे। गुरु उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने के काम में लगाए रखते, खेत में कभी काम दे देते। तो वो वेद सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सहकर अपना गुरु की सेवा करते रहे। काफ़ी समय बीतने पर गुरु प्रसन्न हुए और गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय और सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। तो एक बार वेद के पास तो ये थी कथा आज की कि गुरु आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे लेते हैं, कैसे पास करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपनी आने वाली जनरेशन को इस कथा को सुनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।